नमस्कार। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं रानी सिंह। आप सुन रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क का बुलेटिन। भाजपा के लिए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अगले 7 साल होने वाले असम व पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद अहम है। असम में भाजपा की अपनी सरकार है और पश्चिम बंगाल में हुए बड़े बदलाव की तैयारी में है। भाजपा के मौजूदा नेतृत्व का सबसे बड़ा मिशन पश्चिम बंगाल है, जहां उसने बीते साल लोकसभा चुनाव में 18 सीटों का जीत दर्ज किया था। बिहार के विधानसभा चुनाव में भाजपा के जेडीयू के साथ मिलकर व्यापक रणनीति तैयार की है, लेकिन लोजपा ने उसके समीकरणों को प्रभावित किया है। अंदरूनी तौर पर लोजपा का राजग से अलग होकर चुनाव लड़ना और जेडीयू के खिलाफ पूरी ताकत झोंकना भाजपा को लाभ पहुंचा सकता था, लेकिन भाजपा के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें लोजपा से भाजपा को भी नुकसान हो सकता है। भारत और अमेरिका के बीच सोमवार और मंगलवार 2+2 वार्ता होनी है। वार्ता में शामिल होने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर नई दिल्ली आएंगे। अमेरिकी चुनाव के बीच हो रही इस वार्ता में दोनों पक्ष कई मुद्दों पर अपनी बात मनवाने का प्रयास करेंगे। अमेरिका कुछ ज़्यादा हासिल करने का प्रयास करेगा, जबकि भारत अपने हितों पर ठोस भरोसा चाहता है। अमेरिका भारत से बढ़ते रणनीतिक संबंधों को सामरिक सहयोग के स्तर पर ले जाना चाहता है। व्यापार से लेकर निवेश तक कई छूट की इच्छा अमेरिका पक्ष ने जताई है। एलएसी पर तनाव के बीच अमेरिका अपने हथियार भारत को देने को तैयार है, लेकिन रूस से भारत के समझौतों को लेकर उसकी कुछ चिंताएं हैं। वहीं भारत चाहता है कि बहुध्रुवीय युग की वास्तविकता के मद्देनजर भारत अमेरिका के रणनीतिक और सामरिक संबंध नई ऊंचाइयों को छुए। साथ ही इससे भारत के परंपरागत मित्र देशों के संबंध भी प्रभावित ना हो। बात खेल जगत की। इंडियन प्रीमियर लीग में शनिवार को खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब ने 2016 की आईपीएल विजेता सनराइजर्स हैदराबाद को 12 रनों से हराकर अपनी प्लेऑफ की उम्मीद को जिंदा रखा है। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की पूरी टीम ने निर्धारित ओवरों में मात्र 126 रन ही बनाए। पंजाब की ओर से निकोलस पूरन ने सर्वाधिक 32 रन बनाए। हैदराबाद की ओर से राशिद खान, संदीप शर्मा और खलील अहमद ने 2-2 विकेट लिए। इस स्कोर पर किसी को भी उम्मीद नहीं थी पंजाब स्कोर का बचाव कर पाएगा। 127 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम को डेविड वार्नर और जॉनी बियस्टो की जोड़ी ने बेहतरीन शुरुआत दी, लेकिन इस दोनों बल्लेबाज की आउट होने के बाद हैदराबाद के लगातार अंतराल पर विकेट गिरते गए और टीम लक्ष्य से 12 रन पहले 114 रनों पर ऑल आउट हो गई। पंजाब के लिए इस मैच में क्रिस जॉर्डन और अर्शदीप सिंह ने सबसे ज़्यादा 3-3 विकेट झटके। बिहार के शिवहर जिले में शिवहर विधानसभा क्षेत्र के जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी श्री नारायण सिंह को शनिवार शाम चुनाव प्रचार के दौरान अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान प्रत्याशी के समर्थकों ने एक हमलावर को पीट कर मार डाला। वहीं एक हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। श्री नारायण सिंह गांव के चुनाव प्रचार करने गए थे। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। प्रत्याशी की हत्या की पुष्टि तिरहुज रेंज की आईजी गणेश कुमार ने की है। घटना पुरहनिया प्रखंड के हथसार गांव के पास की है। प्रत्याशी पैदल ही गांव में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तभी बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग में प्रत्याशी के बॉडीगार्ड अभय सिंह और एक ग्रामीण आलोक रंजन भी घायल हुए हैं। आज शारदीय नवरात्र का आखिरी दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के माँ सिद्धिदात्री रूप की पूजा और अर्चना की जाती है। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उससे यश और बल और धन की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ सिद्धिदात्री महालक्ष्मी के समान कमल पर विराजमान है। माँ के 4 हाथ हैं। माँ के हाथों में शंख, गदा, कमल का फूल और चक्र धारण किया है। माँ सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का भी रूप मानते हैं। आप सबों को नवरात्रि एवं दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।